Hello everyone. In our previous topic, we was discussing that how our circulatory system along with the heart transport the materials in our body for the respiration and other metabolic activities. Since we are having some metabolic activities inside, that means something is being made out, something being new is made out from the compounds या from things that we eat. जो भी चीज़ हम खाते हैं, जब भी हम खाते हैं तो उससे कोई ना कोई चीज़ नया बन रहा होता है। नया बन रहा होता है इन सेंस कि जैसे हमने स्टार्च को खाया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए और वो ग्लूकोज में टूट गया, तो इस तरह के कई रिएक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं। इन्हीं रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं जो बॉडी में हो रहे हैं। सिंस हमने देखा कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने के बाद, जैसे कि मान लीजिए अगर ग्लूकोज बनता है रेस्पिरेशन के बाद, तो रेस्पिरेशन के बाद जो ग्लूकोज बना उसे कौन ले जाता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है? ब्लड का होता है। ये हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा था। यहाँ से हम एक चीज़ और सोच सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड भी बन रहा हो बॉडी के अंदर इस डाइजेशन के प्रोसेस में या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, कोई ऐसा कंपाउंड भी बन रहा हो जिसकी हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर क्या हो, अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम निकाले नहीं, और भी कई तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बनते हैं, जैसे यूरिया उनमें से एक है, तो क्या, और वो भी यूरिया कहाँ रहेगा? ब्लड में रहेगा, ठीक है। तो क्या हो अगर काफ़ी लंबे समय तक ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इन्हें हम बाहर ना निकाल पाएँ, ऐसे समय में ये हमारे बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। दे टुगेदर एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी एंड प्रोड्यूसेस ए टॉक्सिन, और क्या करते हैं? टॉक्सिक बन जाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं, विच में इवन गिव्स समवन अ वेरी पेनफुल डेथ। किसी को भी पेनफुल डेथ के लिए काफ़ी हो जाएगी ये चीज़ें, अगर उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसके बॉडी में ही रह गया। तो इन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए, शरीर में से इन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए लोगों के पास अलग अलग तरीके हैं। मतलब फिशेस कुछ अलग तरीके से करती हैं, हम कुछ अलग तरीके से करते हैं, है ना। तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी से वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहे हैं उनका निकलना ज़रूरी है। तो इसी टॉक्सिक मटेरियल के निकलने के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वो प्रोसेस जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर की तरफ निकलेगा, बॉडी से बाहर जाएगा, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहेंगे। तो कैन यू थिंक कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एक्सहेल कर रहे हैं, क्या ये भी एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ? हम वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहे हैं? बाहर अपने बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट आर कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इवनली अगर आपको इसका थोड़ा सा और बढ़िया डेफिनेशन अगर जानना है, तो यहाँ पर बहुत करेक्ट डेफिनेशन आपके बुक के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी हुई है, जो कि बहुत करेक्ट नहीं है। इसका ज़्यादा सही डेफिनेशन हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट की जगह नाइट्रोजीनस वेस्ट जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर हमें समझ में आता है, जब हम क्या बोलते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट, तो वहाँ पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर हम एक्सक्रीशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजीनस वेस्ट क्यों बोलते हैं ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक्सक्रीशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक और नाइट्रोजीनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, तो अभी एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए, कोई तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहा होगा। जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका था? सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका था? सर्कुलेटरी सिस्टम का काम था, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करा रहा था। उसी तरह से क्या एक्सक्रीशन के लिए भी किसी सिस्टम की ज़रूरत होगी? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट क्या सबके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है? आई होप नॉट सो। हर ऑर्गेनिजम्स के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं भी हो सकता है।
फिलहाल हमारे पास मौजूद है या नहीं, ये भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, सिंपल, उनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल से हैं। क्यों? क्योंकि यूनिसेल्युलर है, सिर्फ यूनि मीन्स वन, तो सिर्फ एक सेल से बने हैं तो सिंपल ही होंगे। तो सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ये मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल या नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूवल कैसे होता है, देखिए एग्जाम्पल में अमीबा लिखा हुआ है और आपको पता है कि अमीबा के पास डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अमीबा के पास डिफ्यूजन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू उसके बॉडी में कोई चीज़, फूड अंदर जाता है या वेस्ट मटेरियल बाहर आता है। तो उसी वेस्ट मटेरियल के बाहर निकलने को अमीबा के शरीर से हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, देख रहे हैं हम कि अमीबा डिफ्यूजन करके अमोनिया को बाहर निकाल रहा है। नाउ व्हाट इज अमोनिया? जैसे अगर हम कहें कि NH3 वी कॉल इट एज अमोनिया, हम इसको क्या बोलेंगे? अमोनिया बोलेंगे। काफ़ी टॉक्सिक होता है ये, हाईली टॉक्सिक इन नेचर है, हमारे लिए काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है। तो अमोनिया को अगर हम देखें तो क्या ये नाइट्रोजन इसमें मौजूद है? नाइट्रोजन देख रहे हो ना आप, जो अमीबा डिफ्यूजन कर रहा है अमोनिया का, क्या उसमें नाइट्रोजन मौजूद है? यस। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था कि इसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट की जगह नाइट्रोजिनस वेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसमें कहीं ना कहीं नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसलिए मेटाबॉलिक वेस्ट की जगह हम स्पेशली क्या कह सकते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट कह सकते हैं। ये तो रही बात सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, जिनके पास एक सेल है। कौन सा प्रोसेस काफ़ी है? डिफ्यूजन का प्रोसेस किसी भी काम के लिए काफ़ी है उनके लिए। तो उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द फिशेस। अब फिशेस के पास, फिशेस वेयर डू दे लिव? अमीबा ऑल्सो लिव इन वाटर ना, एंड फिशेस ऑल्सो लिव इन वाटर। तो वन कॉमन थिंग अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, वो क्या अपने शरीर से बाहर निकालते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। चाहे वो फिशेस हों या और कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हो, मोस्टली वो क्या करते हैं? वो अमोनिया एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। यही NH3 हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होती है इनको बाहर निकालने के लिए, और वो एक्वेटिक है तो उनके पास तो पानी है ही। तो हमारे फिशेस के पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, हमारे फिशेस के पास क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इसका मतलब इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरह से है मौजूद। देखिए, दो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद हैं, एक है हमारा गिल्स और दूसरी है हमारी किडनी। फिशेस के अंदर है ना, गिल्स मौजूद हैं और किडनी मौजूद हैं। गिल्स, आपको पता है कि गिल्स से आप पढ़े होंगे आगे आपने प्रीवियस क्लासेस में कि वो सांस भी उससे लेते हैं, है ना। तो या वाटर से ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं? क्या वो भी एक वेस्ट मटेरियल है? इसी वजह से हमने इसको फिशेस के गिल्स को यहाँ पर इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन में रख दिया है। गिल्स सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर या ऑक्सीजन को अंदर करने का ही काम नहीं कर रहे होते हैं, इनके पास लार्ज सरफेस एरिया होता है। इस वजह से ये तो अच्छी बात है, ये आराम से कर लेते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेना या वाटर के थ्रू या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालना अपने शरीर से। साथ ही साथ ये अपने गिल्स से अमोनिया को भी एक्सक्रीट करने का काम करते हैं, अमोनिया को भी एक्सक्रीट कर रहे हैं, सेम गिल्स, है ना। तो कितने कमाल की बात है, एक ऑर्गन से एक ही काम कर रहे हैं। और यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमें ये फिशेस क्या एक्सक्रीट करती हुई दिखाई दे रही हैं? अमोनिया एक्सक्रीट करती हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने क्योंकि आपको बताया ना कि ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया ही एक्सक्रीट करते हैं। ये तो बात रही एक्वेटिक लाइफ की कि पानी में लोग क्या रिलीज कर रहे हैं, क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं, अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हाईली टॉक्सिक होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर हम बात करें बर्ड्स, रेप्टाइल्स या टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स की, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए ना, बर्ड्स स्पैरोज हो गई हमारी, है ना, और रेप्टाइल्स स्नेक हो गया, है ना। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, बर्ड्स हुए, हमारे स्नेक्स हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहली बात, क्या ये पानी में रहते हैं? क्या टेरेस्ट्रियल, देखिए इंसेक्ट क्या लिखा है? टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट लिखा है। टेरेस्ट्रियल मीन्स जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। तो क्या पानी में, बर्ड्स पानी में नहीं रहेंगी, कुछ को छोड़कर, ठीक है।
तो बर्ड्स, रेप्टाइल एंड टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। एक्चुअली जो इसकी टॉक्सिसिटी की बात कर लें तो 3 नाइट्रोजनस वेस्ट मेन होते हैं। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। 3, ठीक है, हमारे पास 3 है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिसमें से यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, और यूरिया इन दोनों के बीच में रहता है। मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया, फिर यूरिया, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक कौन है, यूरिक एसिड है। तो ये लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं, नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजनस फॉर्म में है यूरिक एसिड। और क्या लिखा है कि ये एज अ थिक वाइट पैलेट, एज अ थिक वाइट पैलेट्स, आप कई बार मूवीज़ में देखे होंगे ये चीज़, शायद या रियल में देखे हो कि बर्ड्स जब भी एक्सक्रीशन करती हैं, डिफेकेशन करती हैं, तो वाइट पैलेट टाइप में करती हैं वो, ठीक है। तो वाइट हार्ड पैलेट्स होते हैं। हार्ड पैलेट्स क्यों होते हैं, वाइट हार्ड पैलेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव टू कंजर्व वाटर, उन्हें पानी बचाने की ज़रूरत होती है, उनके पास उतना पानी नहीं है। तो देखा ना, जब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जब उनके पास काफ़ी ज़्यादा पानी था उनके सराउंडिंग में, तब वो अमोनिया एक्सक्रीट करते थे। लेकिन जब इनके पास इतनी ज़्यादा पानी नहीं है, पानी की कमी है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास पानी की कमी होगी, जैसे रेगिस्तान के कई ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके पास पानी की कमी होगी, वो क्या एक्सक्रीट कर रहे होंगे, वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रहे होंगे, जो सबसे कम टॉक्सिक होता है। और यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने का फ़ायदा उन्हें ये मिलता है कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट्स हाउ दे कंजर्व वाटर, इस तरह से वो पानी बचा लेते हैं। अमोनिया को रिलीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बट फिशेज दे लिव इन वाटर, सो दे कैन डू दैट थिंग, बट a camel does not excrete ammonia as it needs so much of water, and if his body takes so much water in this process of excretion, how will he survive without water in desert? So that's why our camel or other desert animals, what does they excrete? They excrete uric acid in order to conserve water. Now after coming to all this, now let's come to us, we humans or other mammals like monkeys and apes and all other mammals, how they do excrete, वो किस तरह से अपने excretion का काम करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम लोग का जो मेन एक्सक्रीटरी, देखिए क्या हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऑफ कोर्स है, हम एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। अब हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखें तो जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो सबसे ज़्यादा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वो है हमारी किडनीज एंड आफ्टर किडनीज वी ऑल्सो हैव स्किन थ्रू, आपको पता है स्वेट वगैरह कम आउट थ्रू दी स्किन, है ना, वो भी वेस्ट मटेरियल है। देन आवर लीवर प्रोड्यूसेस यूरिया एंड आवर लंग्स रिलीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट मटेरियल है। तो जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कर रही हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे, उन सबको एक साथ हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में रख सकते हैं या एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल सकते हैं। बट द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, देन यू विल से इट इज डेफिनेटली किडनीज। आवर किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक्सक्रीशन का काम हम ह्यूमंस में करती हैं। किडनी, देयर इज अ डायग्राम यू कैन सी ऑल्सो हियर, किडनी इज अ बीन शेप्ड। किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है। 2 किडनीज है हमारे पास, 1 पेयर ऑफ किडनी, है ना, 2 किडनीज मौजूद हैं, यहाँ हम देख सकते हैं ये बीन शेप्ड है। नाउ ये किडनी है हमारा, दिस इज किडनी एंड दिस, ये पाइप जो है ये यूरेटर है, एंड दिस थिंग इज, दिस ब्लैडर इज यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर आपका यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज यूरेथ्रा and sorry, this is urethra and the last one is
urethral opening or urethral meatus. So this is urethral opening और urethral meatus, दोनों चीज़ हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी किडनीज हैं। ये किडनीज क्या काम करती हैं? ये किडनीज हमारे ब्लड के अंदर, आपको क्योंकि पता है वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर, ब्लड हमारा वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट करता था ना, तो हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को बाहर तो निकालना होगा किसी को, तो ये किडनीज फिल्टर आउट आवर ब्लड, हमारे ब्लड को फिल्टर कर देती हैं। और यूरेटर के थ्रू आप देख रहे हो कि वहां से फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन निकलता है। क्या निकलता है? यूरिन निकलता है। कहां से? यूरेटर के थ्रू आता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और जब ये यूरिनरी ब्लैडर, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा स्ट्रेच होता है तो हमारे दिमाग के पास, एक हमारे सीएनएस के पास एक सिग्नल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक सिग्नल जाता है और हमें अर्ज होता है यूरिनेशन का, ताकि एंड देन वी आस्क टीचर शुड वी गो टू द टॉयलेट, एंड देन after releasing it through the urethra there is also a sphincter, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे मौजूद होता है जो रोकने का भी काम करता है। तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर है जो उसको रोकता है until we pass it out. Okay, we will study more about the functions of the kidney and the working of the kidney tomorrow. Till then, take care and note all these things. We will meet again soon. Thank you.